नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक इसी वीडियो के माध्यम से आगे पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक करके हर बड़ी खबर जानेंगे जो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए से किसके समर्थन में है जरूर बताइएगा। अगर इंडिया गठबंधन के आप भी समर्थन में हैं तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। इंडिया शब्द पर बवाल दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है। G20 डिनर का निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से भेजा गया। जी हां दोस्तों, इंडिया शब्द पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करके दावा किया है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर को G20 डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी इतिहास को विकृत करना जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है, हम विचलित नहीं होंगे। जयराम रमेश ने इस पोस्ट में आगे कहा कि आखिरकार इंडिया में शामिल दलों का क्या उद्देश्य है या भारत है सद्भाव, मैत्री और यहाँ पर दोस्तों मेल मिलाप और विश्वास लाएं। उन्होंने आगे कहा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर बदल दिया गया है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण भेजा गया है। ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी वालों की एक नहीं चल रही है और बीजेपी वाले डरे सहमे हैं। अब संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना केंद्र सरकार पेश कर सकती है विधेयक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के द्वारा इंडिया अपना नाम रखने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब बीजेपी सरकार में हड़कंप मचा है। वहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। वहीं दोस्तों, हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है और उन्होंने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसी राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ऐसा प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। 6046 करोड़ रुपए के साथ बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी। 2021-22 के दौरान 21% से ज़्यादा का हुआ इजाफा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा फंड है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान देश के 8 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति में जोरदार उछाल देखने को मिला। वहीं दोस्तों, इन सब में बीजेपी सबसे आगे है, जिसमें बीजेपी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 6046 करोड़ रुपए घोषित की गई है। दोस्तों, जो 8 राष्ट्रीय दलों का यहाँ पर रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है उनमें बीजेपी शामिल है, कांग्रेस है, एनसीपी है, बीएसपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, एआईटीसी और एनसीपी है। जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंड दोस्तों बीजेपी पार्टी के पास है। देख सकते हैं रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं। एक देश एक चुनाव पर पूरे देश में दोस्तों चर्चा का माहौल है और यह मामला गर्माता भी जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी बीच दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। चुनाव आयोग को दिया है स्पष्ट निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में से किसी भी मतदाता का नाम बिना पर्याप्त जांच और जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन किए बिना नहीं हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नाम को हटाने से पहले नियमानुसार मतदाता को नोटिस भेजना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन रिपोर्टों के बाद दिया है जिनमें देश भर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की बात कही गई है। जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं उनमें अधिकतर अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय के लोग हैं। दोस्तों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश चुनाव आयोग को जारी कर दिए हैं।
ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। घोसी से सपा प्रत्याशी का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। इसी बीच दोस्तों समाजवादी पार्टी को जैसा आशंका थी ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। बड़ी घोटाला करने की तैयारी में बीजेपी लगी थी, प्रशासन की मिलीभगत। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि प्रशासन के लोग मतदाताओं को रोक रहे हैं। कई बूथ पर ऐसी शिकायत मिली है जहां लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम की स्पेलिंग चेक की जा रही है, जबकि पुलिस वालों को चेकिंग का यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जीत को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। जीत तो हमारी हर हाल में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रशासन के लोग गड़बड़ी ना करें। उन्होंने शिकायत किए जाने की बात भी कही है। ये बड़ी खबर निकल के आई। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर है। बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है टीएमसी। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, परिवार का हो रहा राजनीतिक उत्पीड़न। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां गवर्नर हाउस और राज्य सरकार के बीच खींचतान चरम पर पहुंच गई है और अब सत्तारूढ़ टीएमसी मानसून सत्र के आखिरी दिन बंगाल विधानसभा में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कामकाज के खिलाफ एक विशेष प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार राज्यपाल यहां पर चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को निशाना बना रहे हैं और यहां पर लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, चाहे पंजाब हो, तमिलनाडु हो या फिर पश्चिम बंगाल। ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने पिछले सप्ताह 14 सदस्यीय समन्वय समिति के गठन की घोषणा की थी दोस्तों, और वहीं अब इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की शरद पवार के आवास पर 13 सितंबर को पहली बैठक होने जा रही है। समन्वय समिति के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने नेता का नाम बाद में देगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रचार अभियान समिति की पहली बैठक यहां पर मंगलवार शाम यानी कि आज राष्ट्रीय राजधानी के मिलाप बिल्डिंग में होगी। इस गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त देने की रणनीति पर काम करने का भी ऐलान किया है। ये दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।